हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं रीतिकालीन कविता के अंतर्गत आपके सम्मुख आलम कवि को लेकर प्रस्तुत हूँ। उनकी रचनाओं के कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। उनकी परीक्षा की दृष्टि से व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले आलम का संक्षिप्त परिचय आप सबके लिए जान लेना अत्यावश्यक है। आलम कवि रीतिकाल के स्वच्छंदतावादी कवि माने गए हैं, यानी रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद की तरह ही अपने मुक्त हृदय की भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमान कवि हैं और ब्रज भाषा के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मूल रूप से ब्राह्मण थे। एक बार इनकी पगड़ी में एक उक्ति, एक कविता की एक पंक्ति पेपर में लिखी हुई पगड़ी के कोने में दबी हुई एक शेख यानी रंगरेजन के पास चली गई। उस शेख ने पगड़ी में से उस कागज को खोला और उसमें लिखा था, कनक छरी सी कामनी काहे को कटि छीन। उस समय समस्या पूर्ति का दौर था। कविताओं के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते थे और उनका उत्तर भी काव्य पंक्तियों के माध्यम से ही दिया जाता था। यही कविता या कवि की परख थी। वो शेख रंगरेजन भी काव्य में बहुत अधिक रुचि वाली थी। उसने वो समस्या की पहली लाइन पढ़ी कि कनक छरी सी कामनी काहे को कटि छीन। तो उसने तुरंत उसके साथ दूसरी लाइन जोड़ी, कटी को कंचन काटि के विधि कुचन मध्य धरि दीन। कटी को कंचन काटि के विधि कुचन मध्य धरि दीन, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आलम की जो पंक्ति थी उसका मतलब था कनक छरी सी कामनी, यानी सोने की आभा वाली पतली कमर वाली हे सुंदरी, तुम्हारी ये कमर इतनी पतली क्यों है? काहे को कटि छीन, यानी इतनी क्षीण, इतनी दुर्बल, इतनी पतली क्यों है? तो शेख ने लिखा कि कटी को कंचन, यानी कमर के पास जो सौंदर्य था, जो हिस्सा था कमर का, वो काट करके विधाता ने छाती पर लगा दिया। इस समस्या पूर्ति को पढ़ करके आलम बहुत खुश हुए और वे हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान बन गए और उस शेख से विवाह कर लिया। दोनों ही कविता रचने लगे। औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम जहान था। एक दिन मजाक मजाक में औरंगजेब ने पूछा, आप आलम की बीबी हैं? तो शेख ने जवाब दिया, जहां पना आलम, जहां पना जहान की माँ मैं ही हूं। यानी उनके पुत्र का नाम था जहान और कहा कि जहां पना जहान की माँ मैं ही हूं। तो इस तरह से बड़े ही चतुर और हाजिर जवाबी थे दोनों। ऐसे थे कवि आलम। उनके काव्य में प्रेम की पीड़ा घनीभूत होकर के उभरी है। गोपियों के माध्यम से प्रेम की पीड़ा के चित्र विविधता के रंगों से उकेरे हैं। हम एक एक उनके रंग को देखेंगे। उससे पहले उनकी रचनाओं के बारे में बात की जाए
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने दो आलम माने हैं, एक अकबर के समसामयिक और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य माधवानल कामकंदला को उन्होंने पहले आलम की रचना माना और आलम केली को दूसरे आलम की रचना को स्थिर किया है। अब स्याह स्नेही और सुदामा चरित दो रचनाएं और प्रकाश में आ गई हैं। इस प्रकार माधवानल, कामकंदला, श्यामा स्नेही और सुदामा चरित तीन प्रबंध काव्य और एक मुक्तक संग्रह आलम केली आलम के नाम से प्राप्त है। शुक्ल जी के अनुसार प्रबंधकार आलम और हैं तथा मुक्तकार आलम और हैं। काव्य रूप और शैली की भिन्नता इस मान्यता के मूल में है। रंगरेजिन प्रेयसी शेख का संबंध मुक्ताकार आलम से माना जाता है। उसी को शुक्ल जी ने स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि कहा है। प्रबंधकार आलम तो सूफी प्रभाव से युक्त शुद्ध प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। इसके विपरीत पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं। यहाँ जिस आलम की चर्चा हो रही है वो मुक्तकार आलम की चर्चा है। खैर, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों के मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु यहाँ जिस आलम की चर्चा की जा रही है वे आलम मुक्तकार हैं, रीति मुक्त का कवि हैं। उनके एक एक छंद को हम देखते हैं। सौंदर्य के कितने सुंदर रंग उन्होंने अपने इन पंक्तियों में बिखेरे हैं। एक एक को आप कक्षा मुख रख रहा हूँ, कृपया गौर से सुने, समझे। देखिए क्या कह रहे हैं। पहला पद इनका लेता हूँ मैं। रुचिर वर्ण चिरु चंदन चर्ची सुचि सरदू को चंद चाही चित ही धरत हैं। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार तेई ब्रजबतियाँ उचित उचरत हैं। आलम सु कवि अब वैसे कान्ह ऐसे भय उत ही लुभाने किंधो इत ही ढरत हैं। मधुवन बसत मधुर मुरली की धुन मधुप कभू माधो सुरती करत हैं। मधुवन बसत मधुर मुरली की धुन मधुप कभू माधो सुरती करत हैं। जरा कठिन शब्द देख लें। वर्ण का अर्थ रंग, उच्चरत का अर्थ कहते हैं, सुरती का अर्थ याद करना, स्मृति। प्रसंग कुछ इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत पद्यावतरण कवि आलम द्वारा रचित प्रेम केली से उद्धृत है, यानी ये उनकी रचना का नाम है। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तो गोपियाँ उनके विरह में बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। तब बहुत समय बाद कृष्ण ने तो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ब्रज में आए। ब्रज की गोपियाँ उद्धव से बातें करती हैं तथा कृष्ण विषय चर्चा करते हुए कहती हैं कि सुंदर रंग के वस्त्र धारण पहनकर वह शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण की शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई हृदय में धारण करती हैं। वे हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं और रास रचाते हैं। उन्हीं कृष्ण की बातें ब्रज में उचित मानी जाती हैं। उनके रास विलासों को हम कभी भूल नहीं सकती। लेकिन वे ही कृष्ण अब कैसे हो गए हैं? वे उधर मथुरा में ही लुभा गए हैं, यानी मथुरा में ही रम गए हैं। मथुरा उनको अच्छा लगने लग गया है, या उनका मन कभी इधर ढलकता है, यानी शायद उनको हमारी याद भी नहीं आती। अब तो मथुरा में रहते हुए वहीं पर उनकी मुरली की मधुर धुन गूंजती है। हे उद्धव, गोपियाँ कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, क्या कृष्ण कभी वह हमें भी याद करते हैं? इस तरह के प्रश्न पूछ करके गोपियाँ अपनी प्रेम की पीड़ा
व्यक्त करती हैं। इसमें जो विशेष बातें हैं वो जरा गौर करें। महाकवि सूरदास ने भी भ्रमर गीत प्रसंग में उद्धव एवं गोपियों के मध्य सुंदर वार्तालाप करवाया है। नंददास और रत्नाकर ने भी उद्धव एवं गोपियों के बीच कृष्ण विषय चर्चा में प्रखर ज्ञानी उद्धव को पराजित कर दिया था। इस छंद में अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग और अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवि के छंद की यति, गति और गेयता बहुत सुंदर बन पड़ी है। दूसरा छंद देखें, क्या कहती हैं गोपियाँ। आँखिया भली जू ऐसे अंशवनी धारे नातो, धारा पल छूटे तिहूँ देश न समाती हैं। ओधि है जो धूम की उसांस रुधि राखी है सु, नेकुलित धोसहु अंधारी होती राती है। आलम संताप स्वेद सिंची वो आधार कोहू, झूरी हवे के देह फिर खे जो उड़ाती है। छाती पे सराही बरु दिया किसी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। धारे का अर्थ धारण करना, औधि का अर्थ सीमा, अंधारी यानी अंधकार, स्वेद का अर्थ पसीना और खे यानी राख के समान, भस्म के समान। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आलम द्वारा रचित प्रेम केली काव्य ग्रंथ से ली गई हैं। इसमें गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र क्यों नहीं लिख पाती, उनकी इस विवशता का बहुत सुंदर चित्रण आलम ने किया है। कहते हैं कवि, गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा एवं विवशता को प्रकट करती हुई कहती हैं, हमारी आँखें हैं, हमारी आँखें अच्छी हैं जिन्होंने अब तक आंसुओं को रोक रखा है, अन्यथा इन आँखों से बहने वाली आंसुओं की धारा तीन लोकों में भी नहीं समाती। प्रियतम कृष्ण के लौट आने की अवधि ने उन सांसों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है। उस सांसें ने बड़ी बड़ी दीर्घ सांसें से उठने वाले धुएं को रोक रखा है, नहीं तो उस धुएं के फैलने से दिन भी अंधेरी रात जैसा हो जाता। भला हो हमारी आँखों का जिन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है। हमारे शरीर से निकलते पसीने के कारण ही हम अभी तक बची हुई हैं, अन्यथा ये शरीर विरह की आग में झुलस कर राख होकर उड़ जाती। यानी हमारा जो पसीना है इसके कारण हमारा शरीर बचा हुआ, नहीं तो विरह की अग्नि इतनी तेज है कि उस अग्नि में हमारा शरीर जल करके भस्म हो जाता। परंतु भला हो इस पसीने का जिसके कारण हमारा शरीर बचा हुआ है। हे उद्धव, हमारी छाती भी सराहना के योग्य है, जो कि दीपक की भांति जल रही है। जिस तरह कागज पर लेखनी प्रेम पत्र लिखती है, वैसे ही हमारे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। हे उद्धव, कृष्ण हमारे मन से कभी नहीं निकल पाएंगे। उनकी याद हमेशा हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रेम रूपी बाती की तरह जलती हुई प्रतीत होती है। गोपियों को इस पद में अपनी विरह व्यथा तथा प्रेम की एक निष्ठा का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। इस छंद में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं अतिशोक्ति अलंकार है और छंद कवित है, भाषा कवि की ब्रज है। अगला छंद देखिए, कवि क्या कहते हैं। चाहती सिंगार तिन सिंगी को सगाई, कहा औधि है कि आस तो अधारी कैसे गहिए। विरह अगाथ था सुन्नी को समाधि कौन, जोग राही भावे जो वियोग दाह धइये। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जो लाए मन, मुद्रा लाओ कानन्नी सुने ई सूल कहिए। लागे लग ने कहू कहू जो बेरी नीरो होय, उधो एते बीज की बिचारी बात कही। सिंगार का अर्थ श्रृंगारस, अवधि का अर्थ अवधि, मैन मुद्रा मत्स्यायन की विधि, आधारी का अर्थ योगासन में बैठने पर हाथ के नीचे रखी जाने वाली तिकोनी लकड़ी, और भाव यानी अच्छा लगना। क्या कहते हैं कवि, देखिए प्रसंग इस प्रकार बनेगा। ये काव्य पंक्तियां महाकवि आलम द्वारा रचित
प्रेम केली से ली गई हैं। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई गोपियाँ उद्धव द्वारा बताई हुई योग से जुड़ी वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर पाती हैं और अपनी व्यवस्था प्रकट हुई करती हुई कहती हैं। गोपियाँ अपनी प्रेम निष्ठा वीर व्यथा प्रकट करती हुई उद्धव से कहती हैं, ये उद्धव, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, अतः हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या करना है। हमें तो कृष्ण के लौट आने की अवधि की आशा है, यानी हमें तो ये विश्वास है कि हमारे कृष्ण लौट आएंगे, इसलिए हमें जोगियों की श्रृंगी के बारे में क्यों बता रहे हो, उसका विवरण क्यों दे रहे हो, हमें उसको अपनाने के लिए क्यों कहते हो। हमें तो विश्वास है कि हमारे कृष्ण हमारे पास अवश्य लौट आएंगे, फिर हम तुम्हारे निराकार परमात्मा को कैसे ग्रहण करें। यहाँ तो हम कृष्ण के अगाध अर्थात व्यथामय विरह में पड़ी हैं, फिर हम शून्य में समाधि कैसे लगाएं। हम रात दिन वियोग की आग में जलती हैं, इसलिए हमें योग कैसे अच्छा लग सकता है। विरह की आग में जलने वालों को योग अच्छा नहीं लग सकता। कृष्ण का कामदेव जैसा रूप हमें प्यारा लगता है और तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कहते हो। यह बात हमें कांटों की तरह चुभती है। तुम यह श्रृंगी मुद्रा, समाधि व योग की बातें करते हो तो हमें यह ज्ञान उपदेश जरा भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए तुम तो धोखा देने के लिए हमारे नज़दीक आए हो। तुम शत्रु के समान लगते हो, क्योंकि तुम हमें धोखा देना चाहते हो। तुम हमें कृष्ण को भुलाने की बात करते हो, तो इससे क्यों नहीं ये साबित होता है कि तुम हमारे दुश्मन हो। तो हमारे कृष्ण के प्रेम के बीच में योग की दीवार खड़ी करना चाहते हो। इसलिए हे उद्धव, तुम हमारे बीच सोच विचार कर ही बात करो, बिना सोचे किसी प्रकार की बात न करें। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव को कुछ नहीं सोचता कि वो गोपियों को क्या जवाब दें। विशेष बातें देखें। योग साधना की दशा तथा योगियों की श्रृंगी, आधारी तथा शून्य समाधि का वर्णन उद्धव पर आक्षेप के लिए किया गया है। गोपियों की वीर व्यथा, प्रेम व्यंजना तथा उद्धव के ज्ञान योग के प्रति वीरति आदि का बहुत सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इस छंद में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा कवित पद, मैत्री एवं नाथ सौंदर्य प्रशस्य है और इन पंक्तियों की भाषा है वो ब्रज है। और इसी के साथ आलम की जो छंद व्याख्या की दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा था, यही समाप्त करता हूँ। शेष जो छंद बचे हैं वो अगले वीडियो में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आभार।